ये एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस बाय स्लाइड वायर ब्रिज। और ये जो सामने लकड़ी का पड़ा हुआ है ये स्लाइड वायर ब्रिज कहलाता है। इसकी पहचान ये है कि ये एक तार होगी इसमें और एक स्केल होगा और दरमियान में एक अकेला जो है टर्मिनल होगा और इस तरफ 2 टर्मिनल्स होंगे और दूसरी तरफ भी 2 टर्मिनल्स होंगे। तो इस तरह से इसकी शक्ल दिखेगी। अब इसके बाद ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं ये दोनों बेसिकली बी का रोल प्ले करते हैं, कोई भी यूज़ कर लें। तो हम इसको यूज़ करें और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास ये ए पॉइंट होता है। तो ए और बी के दरमियान जो है वो आपके पास ये कॉपर की तार लगी हुई है दरमियान में। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि इन 2 टर्मिनल्स के साथ हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच करते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं रेजिस्टेंस की। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में लो वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे और ये इनकी की है। जब इसको यूँ बाहर निकाल देते हैं तो वो 2 वाली रेजिस्टेंस जो है सर्किट में ऐड होगी, यानी 2 ओम। इसको दोबारा से जो है वो अंदर लगा दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इन सबको जोड़ना ऐसे है कि इसके 2 टर्मिनल्स को इन 2 टर्मिनल्स के साथ जोड़ देना है। इस तरफ जो है वो आपने अपनी अननोन वायर यूज़ करनी है। अननोन वायर जिसकी रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है वो किसी भी लेंथ की हो सकती है। और इसके बाद दूसरी तरफ जो है वो एक स्विच है और इसको की कहते हैं या बटन कह लें, जो भी। ये 2 टर्मिनल्स इस्तेमाल होंगे तार कनेक्ट करने के लिए और यूँ कनेक्ट करेंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा और बाहर निकालेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। और ये जो है वो पावर सप्लाई है जिसमें ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जबकि दूसरा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ़ करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये करेंगे, ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर ही बेसिकली इस्तेमाल होगा करंट को देखने के लिए, डिफ्लेक्शंस को देखने के लिए। इसके ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। कनेक्ट इस तरह से करना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स को इन दोनों के साथ लगा दिया, रेजिस्टेंस जो अननोन वायर है उसको इधर लगा दिया। गैल्वानोमीटर के एक टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करना है और जो दूसरा टर्मिनल है उसको इस ब्लैक वाले के साथ कनेक्ट करके एक लंबी तार के ज़रिए जॉकी से कनेक्ट कर देना है। अब ये तार इतनी लंबी होनी चाहिए कि इसको हम दोनों तरफ जो है वो टच कर सकें, मतलब रिलैक्स होकर, ये ना हो कि ये स्ट्रेच हो, खिंचे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये सब जब लगा चुके होंगे, इनको आपस में हम जोड़ चुके होंगे, इस तरफ जो है वो स्विच है। स्विच को का एक टर्मिनल लेकर यहाँ हमने बी के साथ कनेक्ट करना है और स्विच का जो दूसरा वाला है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। बैटरी के जो पॉजिटिव है उसको हम लोगों ने बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, ये ए पॉइंट है सॉरी, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह ये हमारा सारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपने अननोन वायर लगाई, गैल्वानोमीटर लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स, पावर सप्लाई और स्विच, इन सारों को इस स्लाइड वायर बॉक्स में के इर्द गिर्द कनेक्ट कर देना है। अभी पावर जो है वो ऑन हो चुकी है और ऑन करने के बाद ये स्विच भी हमने लगा दिया है। और अब हम इस जॉकी की हेल्प से चेक करेंगे कि गैल्वानोमीटर क्या डिफ्लेक्शन शो करता है। इस तरफ हम कनेक्ट करेंगे और फिर दूसरी तरफ कनेक्ट करेंगे और इस कनेक्ट करने से हमने ये चेक करना है कि गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो ए पॉइंट पे टच करें तो एक तरफ डिफ्लेक्शन दे और बी पॉइंट पे टच करें तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन दे। ऑपोजिट साइड पर डिफ्लेक्शन देनी चाहिए, अगर ना दे तो सर्किट दोबारा चेक करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी स्मॉल रेजिस्टेंस, सपोज कर लें हमने 2 निकाल दी, 2 ओम निकाल दी तो ये आर की वैल्यू हो गई। इसके बाद आप लोगों ने जॉकी के ज़रिए चेक करना है कि आपका नल वाला पॉइंट जो है वो किधर है। इस पूरे लाइन पे कहीं पे टच करके देखना है कि जो नल पॉइंट जो है वो किधर, आपका गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन कहाँ शो कर है। सपोज़ करें कि इस 39 वाले पॉइंट पे जब हमने रखा यहाँ पर तो गैल्वानोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा हो, तो फिर हम लोगों ने इस 39 को जो है वो L1 कंसिडर करना है और L2 निकालेंगे हम इस टोटल लेंथ 100 में से L1 को माइनस करके, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी L2। और फिर फार्मूला आपके पास मौजूद है जो कि मैं फिगर में भी भेजूँगी, टेबल भी, वहाँ से देखकर आपने इनकी वैल्यूज़ देख लेनी है।